समाजवादी पार्टी का कारवां जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है, अपने महाराष्ट्र से होता हुआ, उत्तर प्रदेश होता हुआ, मध्य प्रदेश होता हुआ है और राजस्थान में भी दस्तक दे दिया है। अभी राजस्थान के एक राजनीति विशेषज्ञ थे, रवि यादव जी की बात रखी। अब हम फिर आते हैं बनारस। बनारस में समाजवादी पार्टी तो देश से, अपने प्रदेश से बाहर निकल करके राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार कर रही है और बनारस में एक प्रवासी आकर के बनारस में एकदम कब्जा करके बैठ गया है और उसके लिए भी लगातार समाजवादी पार्टी उसको चुनौती देने का काम कर रही है। तो ऐसे बनारस जिले की जिला सचिव है समाजवादी पार्टी के मोतीलाल यादव जी। मोतीलाल यादव जी, आप कैसे देखते हैं नेताजी की विरासत को? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए जी। हमारा आप सभी लोगों को प्रणाम है। नेताजी ने समाजवाद और लोहिया दोनों को जिंदा कर दिया। अगर नेताजी न होते तो लोहिया जी और समाजवाद दोनों यूनिवर्सिटी के किताबों तक सीमित हो जाते। उन्होंने पार्टी का नाम समाजवादी रखा और विचारधारा समाजवादी को उन्होंने जिंदा कर दिया। जन जन में, पूरे देश में उन्होंने समाजवाद के बात को लोगों के घर घर तक पहुंचाई। उन्होंने साइकिल चुनाव चिन्ह भी इसीलिए चुना कि ये गरीबों की और ये समाजवादी विचारधारा की एक पहचान है। हमेशा वो पूंजीवाद के और अंग्रेजियत के खिलाफ रहे। कई बार उनका स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि पीसीएस हिंदी में होना चाहिए, आईएएस के एग्जाम हिंदी में होना चाहिए, तो उस पर लोगों ने उनका विरोध किया। यही पूंजीवादी जो आज अनपढ़ लोग बैठे हैं, जो चला रहे हैं पूंजीवादी व्यवस्था को, अनपढ़ व्यक्ति, इन्हीं के लोगों ने उनको कहा कि नेताजी हिंदी लाना चाहते हैं क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है या इनको अंग्रेजी से डर लगता है। नेताजी ने समाजवादी विचारधारा के जितने भी वाहक थे, जयप्रकाश नारायण जी, आचार्य नरेंद्र देव जी, चंद्रशेखर जी, लोक बंधु जी, जितने भी वाहक थे सभी को उन्होंने जिंदा कर दिया। शायद नेताजी समाजवादी पार्टी और समाजवादी आंदोलन नहीं चलाता या समाजवादी विचारधारा के तहत काम नहीं करता तो शायद ये लोग भी, कोई आज के डेट में लोग धीरे धीरे इनको एक पीढ़ी के बाद भूल जाते। उन्होंने बहुत से लोगों को और उनके विचारों को इस देश में चलाने का काम किया, प्रदेश में, और आज उसकी सबसे ज्यादा लोग जरूरत भी महसूस कर रहे हैं। अब किसान भी अपनी आंदोलन करता है तो समाजवाद की बात करता है, और समाजवादी विचारधारा को फैलाने के लिए नेताजी ने सबसे पहले, जब उनकी सरकार बनी, तो गरीबों पर जो तानाशाही टैक्स लगता था, साइकिल का नंबर लगता था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया चुंगी के रूप में। क्योंकि गरीब आदमी 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो अपनी सब्जी और खेत का जो अनाज था लेकर जो ही शहर की तरफ बढ़ता था, एक तरह से शहर के में प्रवेश ग्रामवासियों को या किसानों को वर्जित था और उनको चुंगी के रूप में टैक्स दे करके ही आना पड़ता था। तो उन्होंने समाजवादी विचारधारा को जोड़ते हुए और उनको खुला आसमान देने के लिए किसानों को चुंगी टैक्स का उन्होंने समापन किया। तमाम अपने प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए उन्होंने इंस्पेक्टर राज खत्म किया, जिसे छोटे मोटे व्यापारी को अक्सर इंस्पेक्टर लोग जाकर के धमकाते थे, उनसे घूस लेते थे, और भयभीत समाज जो है व्यापार और रोजगार नहीं कर पाता था, जिससे युवाओं को रोजगार भी नहीं मिल पाता था। नेताजी ने जब दैनिक जागरण अखबार, जो पूंजीवादी व्यवस्था का पोषक है, इनके खिलाफ भी उन्होंने हल्ला बोल किया और उन्होंने समाजवाद, अपनी विरासत को जिंदा रखने के लिए हर वो व्यक्ति को उन्होंने पूजा किया। जैसे लोहिया जी को
अपने पार्टी का एक तरह से सिंबल ऑफ स्टेटस बनाया। आज लोहिया जी और उनका विचार पूरे देश में नेताजी के समाजवाद के कारण हम लोगों के बीच में जिंदा है। शायद हम लोग भी नहीं जान पाते और वही लोग लोहिया जी को जानते जो आज के एक पीढ़ी के पहले के थे। युवा तो गांधी जी को भी नहीं याद कर पा रही है, क्योंकि गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, ये लोग भी समाजवादी विचारधारा के पोषक थे। खुद नेहरू जी ने एक बार कहा था कि मैं सोशलिस्ट हूं, और सुभाष चंद्र बोस जी ने तो अपने पार्टी का नाम भी सोशलिस्ट पार्टी रखा था। गांधी जी के भी विचारों को नेताजी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि गांधी जी के भी जैसे नेताजी छोटे छोटे काम गरीबों के लिए या सबक सिखाने वाली चीज होती थी करते थे, इसी तरह के गांधी जी का भी विचार समाहित था। आज जिस तरह से लंपटवादी पूंजीवादी व्यवस्था और लोकतंत्र की हत्या करने वाली व्यवस्था आजादी पर ताले लगे हैं, लोगों के जुबान पर ताले लगे हैं, मीडिया पर ताले लगे हैं, नेताजी आज रहते तो क्रांति छेड़ देते। उनकी विरासत के जो लोग हैं आज मन ही मन कचोट रहे हैं अपने अंदर कि काश नेताजी रहते, हम लोग आंदोलन छेड़ देते और पूरे प्रदेश में हाहाकार मच जाए। इस पूंजीवादी और लंपटवादी व्यवस्था से वो डरते नहीं थे। जैसा अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी के साथ हुआ कि जयप्रकाश नारायण जी को माला पहनाने के लिए गेट पर ताला और पुलिस लगा दिया गया, ये भी आजादी में एक बाधा है। इसी तरह एक बार मायावती जी की सरकार थी, हजरतगंज चौराहे पर लोहिया जी की मूर्ति पर उन्होंने माला नहीं चढ़ाने दिया, लेकिन वो सीढ़ी लगाकर जबरदस्ती चढ़ गए, जबकि अधिकारियों ने सीढ़ी ढकेला फकेला, लेकिन वो माला पहनाकर ही माने। वो माला पहनाना एकमात्र कोई घटना नहीं थी, लेकिन उस घटना से मायावती जी की हिम्मत छूट गई, पसीना छूट गया। इसीलिए उनके विरासत के समाज को चलाने वाले अखिलेश जी को जब जयप्रकाश नारायण जी को जब माला पहनाया उन्होंने 8 फुट गेट लांग कर, तो लोगों ने कहा कि ये नेताजी की असली विरासत है और उनके अंदर नेताजी की छवि अब दिख रही है। और नेताजी के विरासत के रूप में हम सब भी हैं, और हमारे पूर्वज जितने समाजवादी पुरोधा थे वो सारे लोग उसको विस्तार दे रहे हैं। अब हमको लगता है कि समाजवाद उनके विरासत के रूप में जन्म जन्मांतर तक, पीढ़ियों पीढ़ियों तक जिंदा रहेगी, और ये पूंजीवाद, लंपटवाद, लोकतंत्र का विरोधी, समाजवाद का हत्यारा और देश का लुटेरा अनपढ़ गवारों की टीम इस देश को चूसने में लगा है, इनका अंत होने वाला है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को